फ्रेंड्स, आज हम EMRS TGT एग्ज़ाम के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द गवर्नमेंट unveils new national education policy 2020 bring a number of reform almost after how many years। दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है 2020, ब्रिंगिंग अ नंबर ऑफ रिफॉर्म, इसमें बहुत से रिफॉर्म जो हैं वो सुधार लाए गए हैं। ऑलमोस्ट आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने वर्षों के बाद? ये 34 ईयर्स के बाद जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है। According to new education policy 2020, the current 10+2 system is to be replaced by a new curriculum structures। What is the new curriculum structure? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया है किसके बाद, किसके स्थान पर रिप्लेस किया गया है? 10+2 जो सिस्टम था हमारा उसके स्थान पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है वो रिप्लेस किया गया है। और न्यू कैरिकुलम स्ट्रक्चर में क्या है? इसमें है 5+3+3+4। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कैरिकुलम है 5+3+3+4। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, एट वट एज वुड अ चाइल्ड फॉर्मली स्टार्ट हर एजुकेशन? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बच्चा है उसकी एजुकेशन जो है वो कब से जो है वो स्टार्ट होगी? 4 ईयर्स, 4 साल की उम्र में जो है उसकी एजुकेशन क्या होगी? स्टार्ट होगी। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू विच ग्रेड्स? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर प्रोविज़न किया गया है कि जो 5वीं क्लास तक के बच्चे को जो है रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग के अंदर ही जो है वो उसको एजुकेटेड करना होगा, उसे पढ़ाना होगा, तो ग्रेड 5 तक। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, फ्रॉम विच क्लास विल वोकेशनल एजुकेशन बी इंट्रोड्यूस्ड? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो वोकेशनल एजुकेशन है वो कौन सी क्लास से इंट्रोड्यूस होगी? क्लास 6 से जो है वो वोकेशनल एजुकेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, स्टूडेंट प्रोग्रेस कार्ड विल बी रीडिजाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस कार्ड है उसको कैसे रीडिजाइन किया जाएगा? तो उसका जो प्रोग्रेस कार्ड होगा वो 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड होगा। 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड जो है वो स्टूडेंट्स का बनेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। With regards to multiples entry and exit option in UG stream, which of the following pair is not correct? Bachelors with research after 5 years. With regard to multiple entry and exit option in UG undergraduate जो stream है उसके अंदर, तो वो द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। बैचलर्स with research after 5 years, this is not the correct option. According to new education policy 2020, the gross enrollment ratio in higher education is to be raised by what percentage? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो ग्रॉस इनरोलमेंट जो है वो हायर एजुकेशन में कब तक करने का जो है वो इसके अंदर टारगेट लगाएगा 50%। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC? ABC की फुल फॉर्म क्या होती है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ABC की जो होती है वो फुल फॉर्म क्या होती है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PARAKS? पर्क। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट डज NMM स्टैंड फॉर? NMM की फुल फॉर्म क्या होगी इसमें? तो ये होगी नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग। नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NMM। What will be created as an apex body for
fostering a strong research culture and building a research capacity across higher education as per new education policy. This will be national research foundation जो है इसके द्वारा जो हायर एजुकेशन में जो है वो रिसर्च का जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएंगी. Which course will be discontinued as per National Education Policy 2020? MPhil डिसकंटिन्यू एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार इसको जो है वो डिसकंटिन्यू रखा किसको, एमफिल को. इज इट बाइंडिंग फॉर ऑल स्टेट्स टू इम्पोर्टेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? नो. तो इसका आंसर होगा नो, इसको बाइंड नहीं किया गया है. सो फ्रेंड, these are the most important question on new education policy 2020. I think you understand it very well. और EMRS में इनमें से जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आने की पूरी संभावना है. थैंक यू वेरी मच.